में करेंगे अपना नामांकन और सीधे तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुलायम सिंह के साथ अखिलेश यादव पूर्व सीएम मुलायम सिंह के बेटे भी मौजूद, सैकड़ों की संख्या में समर्थक भी मौजूद हैं और सीधे लाइव तस्वीरें मैनपुरी कलेक्ट्रेट से। और कुछ ही देर में अपना नामांकन भरेंगे मुलायम सिंह यादव। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुलायम सिंह के साथ अखिलेश यादव पूर्व सीएम और पार्टी के अध्यक्ष मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में समर्थक भी मौजूद हैं। तो ताजा अपडेट लगातार आपको नेशनल वॉइस के माध्यम से बताते जा रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव पहुंचे मैनपुरी कलेक्ट्रेट और कुछ ही देर में नामांकन करेंगे। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं आलोक जी का। तो आलोक, यहाँ पर पहुंच चुके हैं मुलायम सिंह यादव मैनपुरी कलेक्ट्रेट, अखिलेश यादव भी मौजूद है। बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हैं और कुछ ही देर बाद जिसका इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार सभी कर रहे थे कि नामांकन करेंगे, है वो थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी। कलेक्ट्रेट में मुलायम सिंह यादव पहुंच गए हैं उनके जो अपने प्रस्तावक हैं उन के साथ, क्योंकि कलेक्ट्रेट के अंदर सिर्फ वही जा पाएंगे जो प्रस्तावक हैं, जो उनको जिनकी परमिशन मिली है। लेकिन पूरा हम लोग देख रहे थे सैफई से लेकर के मैनपुरी तक का ये जो रास्ता था, यहाँ पर लंबी चौड़ी भीड़ थी, समर्थकों की भीड़ थी, नारे लग रहे थे। और इन सब का मतलब यही होता है कि मुलायम सिंह की बात की जाए, जो कि नेताजी के रूप में कहे जाते हैं, उनका अपना जनाधार कितना मजबूत है। वहाँ पर ये पूरा परिवार अपने आप में उसके अगर कहा जाए कि पकड़ कितनी मजबूत है, और वो हमेशा से नज़र आती रही है। जैसा मैं पहले भी आपको कह रहा था कि अमेठी रायबरेली की ही तरह हमको इन इलाकों को देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे यादव परिवार और ख़ासतौर पर मुलायम सिंह यादव परिवार का जो मान सम्मान है, वहाँ पर जो वहाँ ज़मीनी रूप से और जो समर्थकों के बीच है वो अलग ही दिखता है। वहाँ पर अगर हम कहें कि किसी ने टक्कर दी हो तो बहुत मुश्किल रहा है। वहाँ पर जो भी चाहे मुलायम सिंह यादव लड़ते रहे हैं या उनके परिवार के कोई भी प्रत्याशी बन के आया है, वो जीत के ही लोकसभा पहुँचा है। एक बात, दूसरी चीज़ ये है कि जो मुलायम सिंह यादव का कद है वो अपने आप में बहुत बड़ा हो चुका है। वो राजनीति के अगर बात करें तो हर तरफ से उनकी स्वीकार्यता हमने हर जगह देखी है। इससे पहले चाहे वो लोकसभा में बोलते रहे हों, जो मुद्दे उठाते हैं उन सब चीज़ों की बात करें, और जो राजनीतिक उनका ढंग रहा है वो एक अलग तरीके से रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को गठन करके उसे चलाने का जो क्षमता दिखाई वो भी अलग थी। और अब राजनीति का इतना लंबा पड़ाव हो जाने के बाद जब वो मैनपुरी में आज नामांकन कर रहे हैं, तो उनकी अगर पॉलिटिकल लाइफ की बात की जाए, राजनीतिक जीवन की बात की जाए, तो वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, एक महत्वपूर्ण एक पड़ाव है। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव 2019 का बहुत महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी होगा कि गठबंधन कितनी सीटें जीतता है और किस तरह की तस्वीर 2019 के सरकार बनाने में होगी। क्योंकि ऐसी बहुत सारे पहलू होते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जब केंद्र सरकार को बनाने के लिए वहाँ पर जुगाड़ लगाना पड़ता है, वहाँ पर राजनीतिक समीकरण फिट करना पड़ता है, वहाँ पर नेताओं से बात करना होता है। और मुलायम सिंह इन सब चीज़ों में बहुत ही परिपक्व माने जाते हैं। उनके जो रिश्ते हैं कई बार पार्टी लाइन से ऊपर के भी रिश्ते होते हैं। इन सब लिहाज से हम लोगों ने पिछले 20-25 साल से मुलायम सिंह का कद बहुत बड़ा होते हुए देखा है। नामांकन आज उसकी एक झलक है, उसके बाद वो एक रैली को भी संबोधित करेंगे। और कहा जाता है कि सियासी अगर पार्टियों की बात की जाए तो यादव परिवार अब तक का सबसे बड़ा सियासी परिवार कहा जाता है। 20 से ज़्यादा यहाँ पर परिवार के सदस्य हैं जो कहीं ना कहीं विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा इन सब में गए हुए हैं। तो सियासी परिवार के लिहाज से देश का बड़ा परिवार कहा जाता है। तो ये समझा जा सकता है कि राजनीति में कितनी रुचि रही है या राजनीति को कितने नज़दीक से ये पूरा परिवार सियासत में लगा हुआ है, सियासत करता है। एक अपना जो व्यक्तिगत जुड़ाव है वो तो होता ही होता है, पर 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह ने, कामकाज को भी लेकर के
एक अलग तरीके की योजनाएं शुरू की थी, उन सब का भी असर है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप अपने ही घर के वहाँ पर अपने इलाके में ही नामांकन भरते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो माहौल अलग होता है, जो हम कभी कभी अमेठी में देखते हैं, हम रायबरेली में देखते हैं, या फिर लखनऊ से जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़ते हैं, अटल जी हुए या राजनाथ सिंह हुए, क्योंकि ये माना जाता है कि ये पार्टियों के गढ़ हैं। यहाँ पर 80% के हिसाब से अगर बात की जाए तो लगभग वही सब समर्थक होता है और नतीजों का इंतजार होता है, कोई मजबूत फेरबदल उलटफेर ना हो तब। और ऐसे में अगर मुलायम सिंह यादव की बात की जाए तो मैनपुरी का जो उनका चुनाव है, वो एक वॉकओवर के तौर पे कांग्रेस ने दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का इंतजार है। लेकिन कद को देखते हुए ये कहें कि कठिन होगा लोकसभा इनके लिए, तो बहुत इस बात में दम नहीं है। मुलायम सिंह खुद अपने कद से, खुद अपने जो पॉलिटिकल जीवन है, उन सब चीज़ों में कहीं भारी नज़र आते हैं मैनपुरी में। और जीत का रास्ता इन्हें बहुत मुश्किलों से नहीं गुजरना पड़ेगा। और अभी प्रत्याशियों का इंतज़ार भी है और देखना है कि भारतीय जनता पार्टी किसको यहाँ पर टिकट देती है, क्योंकि 4 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि है, तो 4 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन तस्वीर ये बहुत कुछ बोल रही है उनके राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनके उस इलाके के पकड़ को भी लेकर के। और जब नामांकन होता है तो एक रोड शो बन जाता है, एक अगर कहा जाए चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दिन भी हो जाता है, जहां से आपका प्रचार शुरू हो जाता है, जहां आप अचानक से उन सब लोगों के बीच पहुंच जाते हैं जिनसे आपको मतदान के वक्त वोट की अपील की जाती है, जहां आप जाकर के अपने पक्ष के लिए वोट मांगते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल आज की आलोक, तस्वीरें अपने क्योंकि आप बहुत कुछ लगातार कहती नजर आ रही हैं, तस्वीरें दिव्या। हम भी देख रहे हैं उस काफिले की, और आप बात भी करें